सखा जी आई लाइक यू। चलो ठीक है, करते रहो, कब तक करोगे? नहीं सखा जी, आपको पहली बार अभी देखा है, वरना यूट्यूब पे ही देखा था। देखो, हमसे कोई कहता है हीरा है तो हम उसे रगड़ना शुरू कर देते हैं। प्रणाम। कुछ नहीं रखा पैरों में, यहाँ रखिए, यहीं रखिए, इसीलिए तो सखा हूँ। यहाँ से वही पहुंचेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप ही लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं यहाँ से। अपेक्षा अगर मुझे कहना हो तो आप जो आके अभी बैठ गए, सामना सामने देख लिए, सारी अपेक्षा हमारे मिट गई। चलो हम जा रहे हैं। और कोई ये नहीं है, मतलब अच्छा, मेरा और कोई ये नहीं है कि आपसे झलक पाने में तो लग गए 10 साल यहाँ पहुँचने में। पूरा हो गया। देखिए, मैं कुछ चीज़ें हैं जो कहना चाहता हूँ। मैंने अपने आप को जब सखा बनाने की बात की थी, जब ऐसा हुआ था कि अब सखा पे आ जाया जाए, तो उसका एक रीज़न था। रीज़न ये था कि अभी भी मेरा एक व्यक्ति इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो बात कर रहे थे कि स्वामी जी, शब्दों की वजह से क्या गड़बड़े होती हैं। तो मैंने कहा, सच बात तो यह है कि शब्द संवाद की एक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन शब्दों के इतने अर्थ हैं और हर व्यक्ति का अपना अर्थ है। तो शब्दों ने इस जगत को बड़ा टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। तो यदि आप मुझे सन्यासी कहेंगे तो नागा सन्यासी अपने वाली धारणा पे ले आएंगे, ओशो सन्यासी अपनी धारणा पे ले आएंगे, सनातन वाले अपनी धारणा पे ले आएंगे, और मैं किसी की धारणा यहाँ पूरी कर नहीं रहा तो उनको पीड़ा होगी। फिर वो एक शब्द नया आया है मार्केट में, एनलाइटमेंट, वो भी एक बड़ी भ्रांति पैदा करता है। बुद्ध का एनलाइटमेंट अलग तरीके का है, मीरा का अलग तरीके का है, नानक का अलग तरीके का है। अब कोई कह देगा कि इनके अनुभव तो अलग अलग नहीं थे, अनुभव एक थे, तो वो पता किसी को नहीं है कि अनुभव एक थे कि अलग थे। ये तो बातें हैं। तो सच बात ये है कि मुझे लगा कि मैं सखा हो जाता हूँ, क्योंकि सखा का कोई कंपैरिजन नहीं है। और यहाँ इस पृथ्वी पे हर व्यक्ति इतना अनूठा है कि उसका दूसरे के साथ कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी से सीखने लायक कुछ है तो सिर्फ एक ही सीखने लायक है कि उसने अपनी चिट्ठी पढ़ी, तुम अपनी चिट्ठी पढ़ो। जब मैं अपने दिल की जीता हूं तो आपको अपने दिल की जीनी पड़ेगी। लेकिन एक और बात है, मैं अपने दिल की जीता हूं, मैं भुगतान करता हूं, आपको अपने दिल की जीनी है तो भुगतान आप करो। भुगतान का अर्थ यहां पैसा नहीं है, भुगतान और बहुत सी चीजें। तो आज हम यहां पे जब उपस्थित हुए हैं, निश्चित ही आज ओशो के जन्मदिन है, कुछ लोग कह सकते हैं कि हम जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए। भाव तो यही था कि जब इसकी घोषणा हुई थी कि हम ओशो की विचारधारा के तहत एक 40 दिन तक कुछ कहने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस यात्रा में करते करते बीच में एहसास हुआ कि हम कोशिश जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उससे भटक जाएंगे और कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो कि हम नहीं करना चाहते थे। तो मैंने फिर उसका एक अलग ढंग का निर्णय लिया। मैंने कहा कि हम ये 40 दिन, क्योंकि एक वादा कर दिए थे, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए थे, इसीलिए हमने कलर अलर भी नहीं चेंज किए कि आप लोगों ने बनवा लिए होंगे, वरना हम कहते भाई चलो कैसे भी कर लेते हैं। लेकिन इस 40 दिन में मैं क्या करूंगा ये मैं बता देता हूं। उसके बाद आप में से जो मित्र मुझे स्वीकार करेंगे वो सुनेंगे, जो नहीं स्वीकार करेंगे उनकी अपनी तकलीफें हो सकती। देखो, एक बात तो पक्की है कि मैं अपने हमेशा जीवन से बोला हूं, अपने अनुभवों से बोला हूं। मैं किताबों से नहीं बोलता, किताबें पढ़ता ही नहीं, खरीद लेता हूं, रख लेता हूं, पढ़ता नहीं। जिनको पढ़ना है वो पढ़ें, क्योंकि मुझे जिंदगी रोज इतना सिखा रही है कि मुझे किसी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। आज सुबह बैठे किसी मित्र से मैं बात करता था तो मैं कहता था कि कुछ दिनों पहले मैंने एक शब्द कहा था कि तन्हाई। किन लोगों ने वो वीडियो सुना? तो तन्हाई के ऊपर जब मैंने कहा तो लोग उसको समझ नहीं पाए कि तन्हाई के लिए मैं कहना क्या चाहता हूं। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं कि जिंदगी में
एक वक्त ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में जरूर जब आप तन्हा होंगे। लेकिन सबसे बड़ी तन्हाई क्या है, ये पूछ रहा हूं आपसे, सबसे बड़ी तन्हाई क्या है? स्वामी जी अकेले हो जाना, सबके बीच होते हुए भी पूरे परिवार। वो अकेलापन है। तन्हाई का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तन्हाई का यही तो है। सबसे ज्यादा दर्द देती हो वही तनाई है। वो तो सबके अपने अपने। खैर चलो, हम यहाँ पे तर्क वितर्क के लिए नहीं पूछ रहे, क्योंकि जैसे ही हमें पूछेंगे लगेगा हम एक व्यक्ति का सम्मान अपमान कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। चलिए मैं बात करता हूं। इस जिंदगी में एक ऐसा पल हर एक के पास आएगा जब उसे लगेगा जीवन जीने का मकसद छिन गया। वो चाहे बुढ़ापे में आए, वो चाहे जवानी में आए, वो चाहे सन्यास लेते वक्त आए, वो चाहे किसी को प्रेम में पीड़ा से आए, एक ऐसा वक्त जरूर आएगा जब आपको जिंदगी जीने के मकसद समझ में नहीं आएंगे, क्यों जीना है। वो सबसे बड़ा दर्द है। ये जो मन नाम का कीड़ा है ना, जिसके बारे में हम सब सन्यासियों ने सुना होता है कि मन मन मन, मन की सिर्फ एक ही पहचान है, एक, उसके अतिरिक्त दूसरी नहीं है। उसके अतिरिक्त तो बातें हैं। मन की सिर्फ एक ही पहचान है कि तुम्हें अभी जीवन के प्रति मोह बरकरार है, जीवन जीने के कारण मौजूद है तुम्हारे पास, वही कारण मन है। जीवन जीने के जो कारण हैं वही कारण मन है। जिस दिन जीवन जीने का कारण नहीं नजर आएगा, मन भी नजर नहीं आएगा। और हम सब सन्यास में जिस दिशा की यात्रा कर रहे हैं, सन्यास है सच्चे होकर अपने जीवन को जीना और प्रकट करना। और जब हम सच्चे होकर अपने जीवन को प्रकट करते हैं, हमें उस तन्हाई से बहुत जल्दी मुलाकात हो जाती है। सच्चे आदमी से ज्यादा तन्हाई में जीने वाला आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना सच्चा है उतनी ही उसके पास जीवन के प्रति ज्यादा उम्मीदें समाप्त होती जाती। किस लिए जीना? आज सुबह मैंने एक पोस्ट डाली थी काव्य और सांख्य के ऊपर। काव्य और सांख्य के ऊपर एक पोस्ट डाली। जो लोग मेरे फेसबुक से जुड़े होंगे उन्होंने पढ़ ली होगी। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं कहूं कि एक स्वर्ग होता है, मरने के बाद एक मोक्ष होता है और उसके बाद सब आनंद होता है, यह काव्य है कि सांख्य है? काव्य है। तो फिर मुझे यह बताओ कि मोक्ष आप पाना चाहोगे काव्य की वजह से, क्योंकि मोक्ष के बाद आनंद होता है, या मोक्ष पाना चाहोगे? सिर्फ मोक्ष पाना। काव्य को सुन के अगर पाना चाहोगे तो इसलिए पाना चाहोगे कि मोक्ष के बाद आनंद होता है, और वही लालच बन जाएगा तुम्हारा। अभी जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने ओशो के ऊपर मुझसे कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि अगर ओशो जगत में जो चीजें चल रही हैं, उन सब चीजों में आपको सबसे बड़ी गड़बड़ क्या नजर आती है, और उसका जिम्मेदार कौन? अब जो बात मैं कह रहा हूं वो बहुत कड़वी लगने वाली है, लेकिन क्या कहूंगा। उसके जिम्मेदार स्वयं ओशो थे। और ओशो इसलिए जिम्मेदार थे कि उन्होंने तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए काव्यात्मक शैली का उपयोग किया। जैसे एक काव्यात्मक शैली अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। काव्य कहता है, आओ मीरा की झील में नौका विहार करें। कितनी अच्छी बात लग रही, मीरा के साथ नौका विहार कर रहे हैं रात्रि में, चांदनी रात में, मीरा की झील में नौका विहार। एक सांख्य बोलूं, सांख्य भी सुनो क्या होता है। आओ नंगे महावीर की गोदी में बैठें। कितने लोग आएंगे? और मीरा की झील में नौका विहार करे तो सब करना चाहेंगे। तो महावीर के पास बैठे थे ना स्वामी जी। हाँ बैठेंगी। नहीं, महावीर के साथ में बैठे ही थे ना। माँ जी बात सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूं उसे सुनिए, उसे सुनिए, उसे सुनिए।
तो काव्य में और सांख्य में एक भेद होता है। बुलाया ओशो ने इसलिए था कि जब तुम आ जाओगे तो मैं तुम्हें तब बताऊंगा कि हकीकत क्या है, मैंने बुलाया किस लिए। काव्य का इस्तेमाल उन्होंने कोई आपको धोखा देने के लिए नहीं किया, यह भी कह रहा हूं। काव्य का इस्तेमाल किया इसलिए था कि आप काव्य सुन के जब उनके पास आएंगे तब वो आपको जीवन के सत्य से परिचित कराएंगे। लेकिन जो आदमी अपनी कल्पना में पहले ही काव्य को भर लेता है, वो जब जाता है तो वहां जाके अगर काव्य ना मिले और सांख्य मिले तो उसको बड़ी पीड़ा होती। जैसे कि आप सब ने सुना होगा कि ध्यान है मन की मृत्यु, सुना है? और अभी यहां मन की मृत्यु करा दें तो लोग ये कह के जाएंगे यहां मन नहीं लगा। मन की मृत्यु का अर्थ क्या है? मन क्या है? जैसे मन कहा, मन काव्य है, मन है नृत्य होगा, आनंद होगा, ध्यान होगा, उत्सव होगा, ये मन है। मैं कहूं ये कुछ भी नहीं होगा। टिकट लेके आ गए हो पिक्चर देखने, कोई पिक्चर नहीं दिखाएंगे। अब ये काव्य है, ओ ये सांख्य है। काव्य की सांख्य से मुलाकात करा दो, काव्य को बहुत अड़चन हो जाती। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने दिल की बात। मैं आप लोगों को आने वाले दिनों में जब भी आपसे बात करूंगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब भी मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर सांख्य के रूप में दूंगा। अपने जीवन के सभी अनुभव सांख्य के रूप में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने को धोखा नहीं दे सकता। काव्य होगा तो जो काव्य में रुचि रखते हैं, काव्य की जिनको समझ है, जो काव्य में जीना चाहते हैं, वो काव्य की बात भी कर लेंगे। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से यहां ये कहने आया हूं इस वक्त, और इसीलिए मंच नहीं ले रहा, मुझे मंच की जरूरत नहीं। मैं यहां जमीन पे बैठ के बात कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अपने पीछे ना तो मंच की जरूरत है, ना ऊंचे होने की, ना ही किसी फोटो की। मैं अपने अनुभवों से बोल रहा हूं और वो कहीं भी बोल सकता हूं। तो जो मित्र मेरे सांख्य के साथ यात्रा करना चाहते हैं, उनसे मैं ज्यादा गहरी बातें करने को तैयार हूं हर विषय पे। जो भी मित्र और जो काव्य में रुचि लेते हैं, मैं उनसे ये नहीं कहूंगा कि वो मेरे दुश्मन हैं या मेरे विरोधी हैं, ना ही वो मुझे अपना विरोधी माने। वो अपने ढंग की काव्य की यात्रा करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिए यहाँ म्यूजिक होगा, डांस होगा, स्वामी जी हैं, स्वामी जी आपको ध्यान करवाएंगे, वो सब चीजें होंगी। लेकिन मैं ध्यान नहीं करवाऊंगा, मैं आपको ध्यान नहीं करवाऊंगा। और जो करवाऊंगा वो बहुत अलग बात होगी, क्योंकि जो मैं करवाऊंगा उसमें कुछ ना करना शामिल होगा, कुछ करना शामिल नहीं होगा। ये बात मैंने इसलिए कही कि यहां दो लोग हैं जो इस पूरे 40 दिन की व्यवस्था में आप लोगों के लिए थोड़ा सा मार्गदर्शक बनेंगे। एक मैं स्वामी जी को कह रहा हूं, मैं स्वामी जी को अपनी तरफ से कह रहा हूं कि ये मंच संभालेंगे। वहां जो गद्दी रखी है उस पर चढ़ के बैठ के स्वामी जी आप लोगों के भी बात कहेंगे, मैं इनको नियुक्त करता हूं। लेकिन मैं जब भी आप लोगों से बात करूंगा, मैं यहीं बैठ के बात करूंगा। जो रेडी हूं वो यहां बैठ के मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, या कभी मौका मिलेगा मैं अपने पास वहीं बुला लूंगा। मुझे कोई बहुत जीवन में मेरे कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो मुझे छुपानी हो या कुछ हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं थोड़ा सा छुपता इसलिए हूँ क्योंकि मैं अभी बैठा हूँ अपने साथ और कोई आ जाता है, स्वामी जी थोड़ी देर के लिए मिल लूँ। अब वो मिल लूँ, वो वही प्रश्न करेगा, फिर वो 1 घंटे बाद दूसरा आएगा, वो भी वही प्रश्न करेगा। मैं 24 घंटे कहाँ एक ही सी बात बोलूँगा, बोर हो जाता हूँ। तो जिस वक्त भी मैं समझूंगा कि अब मैं बात करना चाहता हूं या मैं अंदर से बोलने के लिए राजी हूं, मैं आप लोगों को अपने पास बुला लिया करूंगा। इसमें आप लोग कोई दिक्कत, या मैं आ जाया करूंगा जहां आप लोग बताया करोगे, ठीक है? उसके अतिरिक्त जो नृत्य होंगे, उत्सव होंगे, कोई ध्यान भी होंगे,
जो भी होंगे वो स्वामी जी कराया करेंगे। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो भी एक ढंग है, ठीक है। और ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, आप लोगों को सारे फ्लेवर्स मिलेंगे। मैं फ्लेवर्स आपके नहीं छीन रहा, लेकिन मैं वो फ्लेवर नहीं दे पाऊंगा। आप मुझे मेरे लिए इतना ईमानदार तो होने देंगे ना कि मैं जो खुद जिस ध्यान के माध्यम से समझता हूं कि मैं उस ध्यान के माध्यम से आपको कुछ भी नहीं दे सकता जो मैं समझता हूं, तो मैं क्यों वो काम करूं भाई। इतना तो सच्चा होने देंगे ना। आप भी सच्चा यात्रा कर रहे हैं, मैं भी यात्रा कर रहा हूं। इतनी ईमानदारी तो मैं आपसे मांग ही सकता हूं। तो ये इसलिए मैंने कहा कि अब ये ढंग रहेगा आने वाले 40 दिनों का, इस तरीके का यहां पे एक व्यवस्था रहने वाली है। किसी को अगर इसके संबंधित कोई प्रश्न उठता हो, बात उठती हो, तो वो मुझसे कर सकता है। मैं उसे जो कह सकूंगा वो कहूंगा। और अगर उसे लगता है कि ये ढंग नहीं है, हम ही ध्यान कराएं सब, वो मैं नहीं करा पाऊंगा। ध्यान होंगे लेकिन मैं नहीं करा पाऊंगा। मैं सिर्फ योग निद्रा का एक प्रयोग कराने आऊंगा और वो ना करने वाला प्रयोग हुआ करेगा। वो भी जब मेरा भाव होगा, जब मेरे अंदर से आवाज़ आएगी तब आऊँगा। उसके लिए जैसे अभी आवाज़ लगी, आप लोग तैयार रहिएगा। बस 15 मिनट के अंदर कभी भी बुलाया जा सकता है। देखो जैसे कहते नहीं, अभी आप तैयार रहो, बस किसी वक्त भी आवाज़ लग सकती है। वो एक बार ही लगेगी दिन में, वो एक बार लगेगी और वो किसी वक्त भी लग सकती है। अपने को हर वक्त प्रिपेयर रखो कि किसी वक्त भी स्वामी जी आवाज़ लगाएंगे और चल देंगे। 15 मिनट का वक्त मिलेगा, 15 मिनट बाद मैं उपस्थित हो जाऊंगा, चाहे यहाँ चाहे वहीं नीचे बैठ के कहीं पे भी, और एक प्रयोग को आपको कराने के लिए। बाकी स्वामी जी कराएंगे। वो स्वामी जी खुद चुनाव करेंगे और उसकी बोर्ड लग जाएगा कल से, क्योंकि आज तो उत्सव का दिन है। शाम को उत्सव होगा, नाचना गाना होगा, आतिशबाजी होगी, खाओ पियो मौज करो, ना वो सब होगा। लेकिन कल से जो होगा, वो जो बोर्ड लगेगा उसमें स्वामी जी जो कराएंगे ध्यान, वो अपने लिख देंगे। और मेरे लिए आप लोग मुझे इतना स्वतंत्र करिए कि मैं कभी भी आ सकता हूँ। फिर उसमें 2 लोग शामिल हों, 4 शामिल हों, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जितनी स्वतंत्रता मैं अपने लिए मांगता हूँ उतनी मैं देता भी हूँ। सब लोग राजी? अब हम लोग बात कर सकते हैं आपके कारणों पे। जी माँ। मैं तो रहनी आपके सानिध्य में आई हूँ। अरे मेरे सानिध्य में कहाँ कोई रहा है आज तक। अभी तो आई हूँ। अभी तो आए हो ना। ये जो चीजें हैं, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 2 तरीके हैं किसी के साथ होने के। बहुत से लोग हैं सखा परिवार में शामिल होना चाहते हैं और बातें करते हैं, लेकिन मैं 2 तरीके कहता हूं। शुरू से ही सखा परिवार का जब से मैंने शुरुआत की थी, तब से ही मैंने एक चीज कही थी कि सखा परिवार एक नाव है। ये नाव एक दिशा में बढ़ रही है, वो दिशा अज्ञात है। अगर आप इस नाव में बैठते हैं तो आपको इस नाव को चलाने के लिए चप्पू चलाना पड़ेगा, ना कि इस नाव में आप अपनी नाव रख लें और उस पर चप्पू चलाएं। और यदि आप इस नाव में अपनी नाव रखते हैं और उस पर चप्पू चलाते हैं तो आप भी कहीं नहीं पहुंचेंगे और ये नाव भी कहीं नहीं पहुंचेगी। तो सखा परिवार में जो व्यक्ति अपनी विचारधारा को त्याग नहीं सकता, मेरी विचारधारा में समाहित नहीं कर सकता, वो ज्यादा दिन नहीं चल सकता। और मुझे कोई ऐसा मिला नहीं जिसकी विचारधारा में मैं अपनी विचारधारा को समाहित कर दूं। मैं ढूंढता हूं, मुझे मिले तो कोई, कि अगर कोई ऐसा मिल जाता जिसकी विचारधारा में मैं अपनी विचारधारा को उड़ेल दूं, तो वैसा कोई मिला नहीं। और मेरी विचारधारा में लोग अपनी विचारधारा को उड़ेल दें और अपना अस्तित्व समाप्त कर लें, ऐसे लोगों की मुझे तलाश रहती है, अगर कोई मिल पाए तो सखा परिवार के साथ ये बड़ा कर्रा सौदा है कि आदमी अपनी विचारधारा को कैसे त्यागे। और मैं ये नहीं कहता त्यागना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यही है भुगतान जो करना है। और ये भुगतान कोई करने को राजी हो, फिर उसके लिए सब कुछ उपलब्ध है मेरे पास। तो प्रेम गली अति साकरी जा में 2 ना समाए।
यहां दो नहीं समा सकते, एक विचारधारा है। अब सखा परिवार की विचारधारा क्या है? तो मेरी सिंपल सी विचारधारा है, इस समाज में आज के तारीख में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो परिवार ही है। हर परिवार के अंदर एक ऐसी स्थिति हो गई है कि जहां पे सच बात तो यह है कि अगर सच्चे हो के सब लोग बात कर दें तो 1 घंटे भी परिवार कोई टिक नहीं सकता है कि नहीं? और हम अपने परिवार में एक चीज पसंद करते हैं कि कोई भी बात हो, अभी हो, तुरंत उसके बैठ के चर्चा होनी चाहिए। और इस परिवार से अगर कोई विदा होता है तो वही व्यक्ति विदा होता है जो अपने मन में रखता रहता है, चीजें रखता रहता है और फिर अचानक प्रकट करता है। उसी को मैं अपराध बोलता हूं। मैं अपने जीवन में कभी कोई चीज छुपा के नहीं रखता। मेरे परिवार में जो बच्चे हैं वो जानते हैं कि कोई भी बात होती है सखा आके बता देते हैं। मैं परिवार में परिवार के सदस्य की तरह रहता हूं, परिवार के मालिक की तरह नहीं रहता। यहां पे जो लोग रहते हैं, यहां जितने लोग रहते हैं, थोड़ा सा हाथ उठाएं। यहां जो लोग रह रहे हैं, आप बताएं कि अब भोजन हमारा कोई अलग से बनता है? जो भोजन यहां बनता है वही हम भी खाते हैं। और सच बात तो ये सब खा लेते हैं, उसके बाद हम खाते हैं, हम पहले भी नहीं खाते। बस इतना है कि इस परिवार में मेरी एक जिम्मेदारी है, वो ये कि इस समाज के बीच में जो आर्थिक ज़रूरतें होती हैं, जो सिक्योरिटी के लिए, हमारे शरीर की रक्षा के लिए ज़रूरी होती हैं, उसकी व्यवस्था करने में मेरा पूरा वक्त जाता है। और उस व्यवस्था में मैं कभी कभी लोगों को कठोर नज़र आता हूं कि कभी 11,000 रुपये लेके मिलेगा, कभी ऐसे मिलेगा, ये बातें करनी पड़ती। वो कठोरता बनानी पड़ती है, क्योंकि कारण है, एक ज़माना था मैं हर एक का फ़ोन उठा लेता था, कोई भी फ़ोन करे, प्रश्न पूछे, बट उठा लेता था। तो वो मेरा अनुभव बड़ा ख़राब रहा। ख़राब ये रहा कि लोग प्रश्न करते थे, पहले तो अपना प्रश्न करते थे और 15 मिनट बाद मुझे उत्तर देने लगते थे। भाई आप प्रश्न करिए तो उत्तर लीजिए, हमने तो किया नहीं, हमें आप उत्तर क्यों दे रहे? तो फिर जब से पैसे रख दिए तब से वो हुआ कि कम से कम वो पूछते हैं और सुनते तो हैं। तो मुफ्त की सलाह ना मेरे काम की ना तेरे काम की, इसलिए बंद कर दी थी। यहां आप लोगों के बीच हूं, पूरे तरीके से उपस्थित रहूंगा, बात करूंगा, लेकिन इसके लिए आपने कम से कम समय का मूल्य तो चुकाया। अब कल एक साहब आए और कुछ शाम को उन्होंने बच्चों से कहा आके कि हमें सखा से मिलने आए। उन्होंने कहा ऐसे मिलने आए तो शुल्क है, और वैसे आप व्यवस्था में शामिल हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर तो सखा मिलते ही मिलते हैं। हम तो सबसे ही मिलते हैं, हमारे यहाँ परिवार के जितने सदस्य हैं सबके साथ बैठ के मेरी गप्पे लगती। लेकिन एक अपने कंफर्ट जोन को लेके आप हमारे कंफर्ट जोन को खराब करें, ये तो नहीं चलेगा। कि आप कभी भी आ गए, बोले अब तो हमें मिलना जी, 1 घंटे हम तो आए हैं जी सखा जी इतनी दूर से। अरे भाई दूर से आए हो तो रुको, रहो, हम भी देख लें, उसके बाद मिल लेंगे। तो जीवन में एक चीज के लिए ही इंसान एक दूसरे से मिलता है, और वो चीजें हैं कि कैसे उसके जीवन का कष्ट मिटे। नानक दुखिया सभी संसार, पूरा संसार ही दुखी है, और ये कष्ट मिटे इसके लिए एक ही तरीका है। आप में से अभी कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछ ले जो उसके कष्ट का हो, ओरिजिनल प्रश्न, और मैं बता दूंगा कि वो प्रश्न जो है वो काव्य है और उसका उत्तर सांख्य है। कोई भी यहां बैठा व्यक्ति जो उसका वास्तविक प्रश्न हो पूछे, और मैं थोड़ी देर में उसको दिखाऊंगा कि इसमें काव्य क्या है जो आपको दुख दे रहा है, और इसका उत्तर जो है वो सांख्य के रूप में है जो आपको मुक्त कर सकता है। सखा जी, जो सीधे इंसान है, जैसे हर कोई उनका मतलब बातों से नहीं तो कुछ ना कुछ फायदा उठा लेता, लेकिन वो दर्द बहुत देता है, धोखा, कि किसी ने मतलब बातों में लगा दिया और हम बात में आके कुछ पैसे दे दिए या फिर कुछ मदद कर दी, फिर बाद में वो जब नहीं लौटाता है तब उतना दुख नहीं होता। जब वो समय आता है कि जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है और हमें याद आता है कि उसने अपने पैसे खाए, उस समय दुख, वो दर्द बहुत होता। अब देखो ये लेन देन कि किसी ने लिए तो देना चाहिए,
किसी ने लिए तो देना चाहिए। और फिर पैसा, अब ये भी काव्य है। अगर सांख्य की बात करो तो क्या मेरा क्या तेरा। सखा जी पैसा मतलब जे धोखा कैसे मतलब मैं फिर कह रहा हूं, धोखा भी तो उम्मीद है बेटा। जिस पे एक शेर है, सुनो सुन लो। अब ऐसे चर्चा करोगे तो मुश्किल है, प्रश्न कर लो फिर उत्तर सुनो। एक बड़ा अच्छा शेर था जो जिंदगी में मैंने पहला शेर लिखा था, सबसे पहला शेर। और वो शेर था लगभग सन 2000 की बात है जो मैंने लिखा था, 24 साल हो गए। वो शेर था कि उम्मीद वफा आदम से कुछ ज्यादा ही होगी। उम्मीद वफा आदम से कुछ ज्यादा ही होगी, पीता है जो लहू रोज पसीना खुद का मिलाकर। कितने लोगों को तो शेर समझ में नहीं आया, लेकिन इसके अर्थ हैं कि वफा की उम्मीद तुम किससे कर रहे हो? तुम उन इंसानों से वफा की उम्मीद कर रहे हो। यहां जितने बैठे हैं जो काम करते हैं, इनसे पूछो तुम मेहनत करते हो? हाँ, हम तो मेहनत की कमाते हैं। लेकिन कोई भी कमाई मेहनत की कमाई नहीं होती। हर मेहनत में किसी का खून शामिल है। आप किसी को चूस ही रहे हो। बिना किसी को आप नुकसान पहुंचाए अपना फायदा कर ही नहीं सकते। किसी को तो पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। आपको दौलत आकाश ऐसे थोड़ी ना आती है मेहनत करके कैच कर ली। स्वामी जी डिपेंड करता है ना कि कितना किसको दुख। यस, ये डिपेंडेंस जो है वो गिव एंड टेक का जो संबंध है वो तो समझदारी का संबंध है। गिव एंड टेक तो बहुत अच्छी समझदारी है कि मैंने इतना लिया इतना दिया, एक गिव एंड टेक है, वो सांख्य है। लेकिन उम्मीद सांख्य नहीं है। उम्मीद जो है वो काव्य है। उम्मीद तो यह है मैंने आपका भला किया, आपने किया क्यों? सखा जी जो बदले की भावना उसके प्रति आती है कि मतलब इसने जे करा तो इसका मैं कुछ ऐसा करूं, जो अंदर से जो भावना रहती है बदले की, वो इसीलिए आती है क्योंकि इस जगत ने सिखाया है कि जो ऐसा करते हैं वो बुरे लोग होते हैं। लेकिन फिर उनसे जो बदले की अंदर से भावना है उसको क्या कर सकते हो? उसको सिंपल सी बात है, सब व्यर्थ है, सब बेकार धरा रह जाएगा। यही तो सीखना है। कभी कभी सन्यासी का रास्ता क्या है? यही रास्ता है। सखा जी लेकिन कई बार अंदर से ऐसी भावना आती कि जिनने ऐसा करा कि मतलब धोखा दिया या फिर इस कदर परेशान किया, उनसे आज नहीं तो कल आगे जाके कभी ना कभी बदला लिया जाए। मैं तुम्हें एक तुम्हारे ढंग का उत्तर देता हूं। तुम कल परसों का इंतजार मत करो, आज ही जाके तोड़ दो। उसके बाद शाम को पुलिस तुम्हें तोड़ देगी और थाने में बैठ के तुम्हें याद आएगी सब व्यर्थ है। ये प्रैक्टिकल प्रश्न है, उत्तर है, प्रैक्टिकल उत्तर करके देख लो। लेकिन तुम नहीं फिलॉसफी में लगे हो कि सखा जी कोई दिव्य उत्तर दे दें। दिव्य उत्तर नहीं है, प्रैक्टिकल उत्तर है। मारो जाके उसको साले को। कौन है? थाने में पैसे भी देने पड़ेंगे और मैं एक बात कह रहा हूं, कुछ चीजें प्रैक्टिकल करके देखो, पता लग जाएगा। देखो बेटा बात समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये जो भावनाएं हैं ना, ये भावनाएं भड़क रही हैं, ये तुम्हें प्रैक्टिकल नहीं बना रही। करके देखो, तुरंत करके देखना चाहिए। बिल्कुल थप्पड़ दो लगा उसको, फिर वो भी चार लगाएगा, स्वतंत्र है। फिर तो तय हो जाएगा कौन बड़ा, तो बड्डा कौन। दो उधर से दो उधर से दो उधर से दो उधर, पूरी टीम बन गई। भाई यही है, यही इसीलिए अगर आपको इस जीवन में अपने शरीर की, अपने मन की, अपनी रक्षा करते हुए जीना है तो समझदारी को बढ़ाना ही एक उपाय है। और उस समझदारी को बढ़ाने के लिए आपको बहुत सी चीजों की व्यर्थता सीखनी पड़ेगी, तभी आप समझदारी बढ़ा पाओगे। क्या धोखे मुझे नहीं मिलते? डे बाय डे यहां जब से काम चल रहा है बहुत सारे लोग धोखे दे गए। तो क्या मेरा क्या तेरा चल रहा है मामला। अब इसे दिल पे लेके बैठ जाएं तो जी नहीं सकते। जीना है, समझ के साथ जीना है, प्रतिपल समझ बढ़ा के जीना है, लेकिन उसका तरीका भावनाएं नहीं, कल्पनाएं नहीं है। तुमने कि हम देते हैं किसी को उधार तो कैसे देते वो बता दें। हम भी देते हैं उधार। हम जब देते हैं तो उसे देते हैं भाई ये तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारे बुरे वक्त के लिए दिया, जब तुम पे हो तो दे देना। लेकिन
अपना फोन मत बंद कर देना। फोन तो बंद होना ही है उसका। होता है, और मेरा ये मानना होता है कि इसका निपटाना था, निपट गया। तो सखा जी वो वापस नहीं कर। अरे भाई, मैं वापिस करने के लिए रखी क्यों बोला? भूल गया मेरे दिल। तुम एक ऐसे स्टूडेंट दिखाई दिए मुझे अभी तक जो क्लास में बैठेंगे सबसे आगे, लेकिन समझ को पीछे रख के। समझ को भी आगे रखो, अगर बैठ ही गए हो आगे तो समझ को भी आगे रखो। भावुक लोगों के साथ यही अड़चन है कि भावुक लोगों के पास प्रश्न बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उसका उत्तर सुनने की सामर्थ्य नहीं होती। भावुकता इसीलिए बुरी है, प्रैक्टिकल इसीलिए बना रहा हूं। अब मैं तुमसे कहता हूं ये तुम्हारा प्रश्न है, तुम चाहते हो मैं कोई प्रयोग बताऊं जिससे तुम्हें ये ना हो, तो ये इतनी बड़ी ग्राउंड है, इसके 5 चक्कर लगाओ दौड़ते हुए। ये प्रश्न बच जाए तो कहना, रुकना मत बस। अब तुम नहीं करोगे तो प्रश्नों के उत्तर वो मांगे जो मांगे तो माने। उत्तर तो हम सब पूछ लेते हैं, और ये दुनिया भर की किताबें हमें उत्तर ही दे रही हैं, लेकिन हम जीवन में उसको उतार नहीं रहे। वो उत्तरों से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो बस वो वाला उत्तर चाहिए जो हमें सेटिस्फाई कर दे। जो हम जितनी मक्कारियां कर रहे हैं, कोई कह दे हाँ यही मक्कारी करनी पड़ती, यही ठीक है। हम राजी करवाना चाहते हैं। हम दूसरों को अपने लिए काम करवा रहे हैं, और इससे ही दुनिया गंदी हुई, इससे ही दुनिया गंदी हुई। मैं फिर कह सकता हूं, आपको इन्हीं लोगों के बीच में कुछ लोग मिल जाएंगे जो हमें बहुत लंबे समय से जानते हैं। वो जानते हैं, उन्होंने मेरी एक यात्रा देखी। यहां सबसे लंबे समय से अगर कोई बैठा मुझे जानने वाला तो वो रिजवान बैठा है, हाथ उठाओ। ये रिजवान है। अगर जो इनके साथ मेरे जीवन की कहानियां समझ लेना, कैसी कैसी चीजें मैंने कैसे हैंडल की और चलता चला आया। इन्होंने वो भी दिन देखे हैं कि जब ये मुझे भोजन पहुंचा दिया करते थे खाने का, और मैं खा लेता था। तो बात ऐसी है कि रिजवान थे। अब मैं तुम्हें ये फिर और बता रहा हूं, माध्यम तुम्हें बना रहा हूं, लेकिन तुम्हें उत्तर नहीं दे रहे, उत्तर औरों को मिलेगा। रिजवान ने मुझे एक बहुत बहुत बेकार मेरा समय था, तो रिजवान ने मुझे 2000 रुपए की हेल्प की थी। वो मैं कहानी जरूर सुनाऊंगा। लोगों को पता चलना चाहिए कि कहानियां कहां छुपी हुई हैं और कहां उत्तर में मेरी ये जिंदगी छुपी हुई है। इस उत्तर में छुपी है रिजवान। तो रिजवान ने मुझे वो 2000 रुपए दिए, और मैंने रिजवान के 2000 कभी वापस नहीं किए। रिजवान बहुत बार चीजें हुई, रिजवान बोला आप मुझे 2000 रुपए कभी नहीं दिए आपने मेरे वापस। तो मैं रिजवान से ये कहा करता था कि ये 2000 तुम्हारे उस दिन निपटेंगे जिस दिन मैं कहीं ऐसी चीज पे पहुंच जाऊंगा कि तुम बुढ़ापे में बैठे अपने बच्चों के साथ टीवी चैनल या कहीं दिखाओगे कि देखो जे आदमी है ना, इसके ऊपर मेरे 2000 रुपए उधार हैं। लेकिन रिजवान, जब मैंने तुमसे ये बात कही थी तो ऐसी स्थिति नहीं थी, तुम्हें भी नहीं लगता था ऐसा कभी होगा। उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर वो जज्बा था कि मैं एक दिन तुम्हारा उधार इस ढंग से निपटाऊंगा। स्वामी जी वाकई इस बात का हम खुद कह रहे हैं कि आपके अंदर जज्बा था। हाँ, तो वो जज्बा था, वो जज्बा काम कराता है। तो मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि वो 2000 ऐसे निपटाना, जज्बे से भी निपटा सकते हो। उस 2000 के दर्द को याद रखने के लिए कि रिजवान ने मुझे, मैं बार बार क्यों उठाता हूं, मुझे याद रहे वो दिन, कि वो भी दिन आए थे जब 2000 रुपए रिजवान ने हेल्प की थी। और ऐसे ही मेरे एक और दोस्त थे, वो 2 लोग हैं केवल मेरी जिंदगी में जिनका कर्जा मैंने कभी नहीं निपटाया, और जब चाहे दे सकता हूं। लेकिन याद रखने के लिए हो सकता है ऐसे ही कर्जदार हो इनके भी। बिल्कुल याद तो रखो, उन दिनों को याद रखने के लिए, ताकि तुम्हें उसको निपटाना कैसे है ये तुम तय करोगे। रुपए को रुपए से नहीं निपटाया जाता। कई बार वो रुपए जिस स्थिति में दिए गए होते हैं उसको निपटाने का बहुत अलग ढंग होता है। मेरे पास राज्य हो तो मैं राज्य दे दूं इसको। वो जो चावल के बदले में राज्य वाली बात है वो है, कह रहा हूं। लेकिन वो जज्बा तो पैदा करना पड़ेगा।
तो ये जज्बे आते हैं, काव्य से नहीं आते, काव्य तो इसका आधार बनता है। ये जज्बे आते हैं सांख्य से कि मुझे ये झाड़ियां जो जिंदगी की समस्याओं के रूप में सामने खड़ी हैं, इनको काट पीट के आगे बढ़ना है, वो यहां से आते हैं। तो थोड़ा सा इसी ढंग की बातें जैसे हम आज करने बैठ गए, इसी ढंग की बातें होने वाली हैं। ध्यान के संबंध में भी इसी ढंग की बातें होंगी, लोक परलोक के संबंध में भी इसी की बातें होंगी, मोक्ष के संबंध में भी ऐसी बातें करूंगा। आपके जीवन की जितनी दिक्कतें हैं, जो भी हैं, मेरे पास उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सांख्य है। और तरकीब ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में सांख्य का उपयोग करके अपने को शांत कर सकते हैं। यह भी बताऊंगा कि केवल बात नहीं, शब्दों को शब्दों से नहीं पिरोऊंगा, लेकिन वहां पे आपको थोड़ी देर के लिए उन बातों को प्रयोगों में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, वो जब बताऊं तो उसको प्रयोग में लाया जाए। जैसे एक छोटी सी चीज, ध्यान शिविर में लोग आते हैं। अब एक तो तरीका हो सकता है कि 3 दिन के लिए आए हैं तो 3 दिन में ध्यान शिविर का पूरा उपयोग कर लें। उसके लिए मैंने 3 शिविर पिछले किए, उसमें मैंने मोबाइल रखवाए, तो आपत्तिजनक है, मोबाइल रखवा लिया। किसी की दुकान का क्या होगा, किसी की पत्नी क्या करेगी, किसी के बच्चों की दिक्कत, किसी का कुछ धंधा खराब हो रहा। तो जब तक तुम्हें धंधे खराब होने की, इन्हीं सब बातों की फिक्र है, तब तक तुम्हें ध्यान करना क्यों है? ये तो वही बात हो गई कि नए जमाने के बुद्ध हैं, पत्नी को छोड़ के चले गए शिविर में, फिर जाके फोन कर रहे हैं तुम ठीक तो हो। ऐसे बुद्ध हो पाएगा कोई? बुद्ध को जब ये लगा कि सब व्यर्थ है, तो सार्थकता की तलाश में वो गुजरे, फिर वो ध्यान से भी गुजरे और बहुत सी चीजों से गुजरे। केवल ध्यान तो हमें दिखाई देता है, वो उस अवस्था से भी गुजरे होंगे जब जंगल में खाने को नहीं मिला होगा, वो उस अवस्था से भी गुजरे होंगे जब रातों को चींटियां काटती होंगी, वो उस अवस्था से भी गुजरे होंगे जब रातों में पेड़ के नीचे बैठे होंगे और बरसात हो गई होगी। उनका तो हम जिक्र ही नहीं करते। हम तो जिक्र करते हैं बुद्ध ध्यान में बैठे। हमने एक ही फोटो बनाई, जंगल में एक आदमी बैठा हुआ शांत मंगल। ऐसा नहीं होता है रियल में। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है कि एक आदमी जंगल में आंख बंद करके बैठा है। प्रैक्टिकल बात तो यह है कि वो तकलीफें होंगी, और लेकिन वो तकलीफें धीरे 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 तुम्हें कुछ संपन्न बना सकती हैं, लेकिन उनसे गुजरे बगैर तुम नहीं जान सकते। 3 तरीके की अवस्थाएं सामान्यता होती हैं और 3 ही तरीके के उत्तर होते हैं। सामान्यता हम 3 मंजिला मकान की तरह हैं। पहला शरीर, दूसरा मन और तीसरी चेतना। पहला शरीर, दूसरा मन, तीसरी चेतना। अब अगर यहां पे भोजन शब्द ले आओ तो शरीर को कौन सा भोजन दोगे? जो रसोई में पकता है। और यही भोजन अगर मन के तल पे आ जाओ तो क्या रसोई वाले भोजन से काम चल जाएगा? मन का भोजन तो बहुत सारा है। तो उसी प्रकार आत्मा का भी भोजन है। तो जो मन को भोजन देते हो वही आत्मा का भोजन नहीं होगा, आत्मा का भोजन उससे विपरीत होगा। तो 3 तरीके के तल हैं और 3 ही तरीके की किसी भी चीज की मांग। आप शांति की मांग करो, शरीर के तल की शांति अलग है, मन के तल की शांति अलग है, आत्मा के तल की शांति अलग है। तो इससे पहले कि तुम उत्तर मांगो, तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि वो कौन से तल से मांग रहे हो। जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि तुम इस प्रश्न का उत्तर जो मांग रहे हो वो कौन से तल से मांग रहे हो, तब तक तुम मेरे दिए गए उत्तरों को सही से इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते। या कर सकते हैं? मैं ये चाहता हूं कि हम लोगों के बीच जब संवाद हो, मैं मित्रवत आपके बीच हूं, मैं कह रहा हूं कुर्सी भी हटा दूंगा, मित्रवत आपके साथ बैठ के संवाद कर सकता हूं। लेकिन जरूरत मुझे होगी इस बात की कि आप भी अपनी सोचों को गिरा के मुझसे बात करो। क्योंकि यदि
ज़्यादातर तो ये भी अब हो गया है, एक तो आधुनिकता का युग है, अब तो इंटरनेट पे सारी जानकारी मौजूद है। तो हालत ये है कि हर व्यक्ति को जो प्रश्न कर रहा है उसे उसका उत्तर भी पता है। समस्या अब ये और खतरनाक है कि प्रश्न करने वाले को पहले से उत्तर पता है, और अगर वो उत्तर तुमने नहीं दिया तो तुम कुछ जानते नहीं। अगर तुमने वो उत्तर नहीं दिया तो तुम कुछ जानते ही नहीं। तो बात चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य की। वो कह लेंगे स्वामी जी आप कैसे इलाज करते हैं? इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे इलाज करते हैं। मैंने कहा मेरा यह मानना है शरीर बीमार ही नहीं होता, शरीर बीमार ही नहीं होता। बोले फिर? हमने कहा आत्मा बीमार होती। बोले ये तो आपने नई बात कह दी, आत्मा तो होती नहीं बीमार। हमने कहा ये तुमने कहां सुना? बोले सब तरफ यही लिखा है। हमने कहा हम कह रहे हैं झूठ लिखा है। और कारण है आत्मा की बीमारी ये नहीं है कि आत्मा रोगी है। आत्मा की बीमारी ये है जैसे एक कार तुमने ली, उस कार में एक ड्राइवर बैठा है और ड्राइवर को तुम कहते हो कि तुम एक्सीलेटर मारना, तुम गियर डालना, लेकिन तुम स्टीयरिंग पे हाथ मत लगाना। आत्मा जो है वो हमारे कार के अंदर बैठी हुई उस ड्राइवर की तरह है जिसके हाथ से हमने स्टीयरिंग छीन लिया। हम ड्राइव नहीं कर रहे उसके तरीके से, हम ड्राइव अपने तरीके से कर रहे हैं। हम भोजन दे रहे हैं किसी के कहे पे शरीर को, हम उसके मन के तल पे सारी चीजें हम दूसरों की चुनी हुई इस्तेमाल कर रहे हैं। अंदर की आवाज है वो तो कतई दब गई। तो आत्मा का जो है रोगी होना, उसका अर्थ है कि उसकी सुन के तुम ना चलना। और जब तुम उसकी सुन के नहीं चलते हो तो तुम अपने शरीर और मन दोनों को बीमार करते हो। मेरे इलाज का ढंग है कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो ड्राइवर है उसको सीट पे बैठाल के स्टीयरिंग भी उसके हाथ में पकड़ा दूं, वही ठीक करता है। लेकिन हम उसके हाथ में स्टीयरिंग देना नहीं चाहते, क्योंकि उसके हाथ में स्टीयरिंग देने से किसी की पत्नी नाराज हो जाती, किसी का पति नाराज हो जाता है, किसी का बाप नाराज हो रहा है, किसी का बेटा नाराज हो रहा है, किसी का गुरु नाराज हो रहा है, किसी का शिष्य नाराज हो रहा है। आत्मा के हाथ में स्टीयरिंग नहीं देना है, खतरनाक बात है। लेकिन फिर एक दूसरी खतरे हैं, वो भी सुन लो। वो दूसरा खतरा यह है कि अगर तुम बचपन से इसको लेके चले हो तो बहुत सुंदर बात है कि तुम आत्मा के स्टीयरिंग में चल रहे हो और जीवन स्वस्थ है। मैं कह सकता हूं मेरा बचपन से स्टीयरिंग जो है आत्मा के हाथ में रहा। पूरा संसार सिखाता रहा कि खाना छोड़ना अपराध है, लेकिन मेरा अगर पेट भर जाए तो आधी रोटी छोड़ ही देता हूं। सिखाते रहो तुम अपराध, मैं नहीं लेता, ये मैं करता हूं, क्योंकि मेरे आत्मा का सिखाने का अर्थ है जैसे गाड़ी, आप थोड़ा समझो, जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी बनी, शरीर बना, उसमें एक आत्मा बैठी हुई है। दो ड्राइवर को क्या करना है कि गाड़ी खराब ना हो, उसने सिर्फ यही करना है जब दिखाया गया तेल डलवाना है तब तेल डलवाए, जब लगे कि इसकी हवा कम हो गई तो उसमें हवा डलवाए, जब लगे कि कुछ इंजन में खटर पटर हो रही तब उसको दिखवाए। वो उसका काम है और उसके लिए शरीर की साउंड सुननी पड़ती है। अच्छा ड्राइवर वो है जिसे गाड़ी पे बैठ के गाड़ी के हर दर्द का पता लगता है। लेकिन हमने तो वो करना छोड़ दिया। हमें भूख लगती है घड़ी देख के, हम उठ रहे हैं ऑफिस जाने की वजह से अपना टाइम सेट करके, हम अंदर की बायोलॉजिकल क्लॉक को भूल ही चुके हैं। और जब बायोलॉजिकल क्लॉक की कोई व्यक्ति नहीं सुनता तो वो मन की कैसे सुन पाएगा? फिर अचानक उसे अगर दिव्य ज्ञान मिल जाए, मन की सुननी है, वो आत्मा की सुननी है, तो होता ही है उसे आत्मा में और मन में भेद नहीं पता। हम किसी से कहते हैं तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो, जैसे हम कहते हैं सत्य बोलना चाहिए, अब वो मुझे ही सब सत्य बोल देगा आके। मैंने कई बार ऐसा देखा,
तो मैं कहूंगा भाई मैंने सत्य बोलने का, ये पूरे जगत में व्याप्त है, हर जगह बोलो, मेरे सामने ही सत्य बोलेगा। और अगर किसी व्यक्ति को यह ना पता हो कि मन में और आत्मा की साउंड में क्या डिफरेंस होता है, तो मन इतना चालाक है कि तुम्हें अक्सर इस तरीके से कुछ बातें कहेगा कि तुम्हें लगेगा ये आत्मा की आवाज है। और यही उपद्रव हो गया है आजकल के आधुनिक युग में लोगों के साथ। ध्यान करने वालों के साथ कमी नहीं है, करोड़ों लोग ध्यान कर रहे हैं। बुद्ध के समय में जितने ध्यान करते थे उससे कम से कम 1000 गुना ज्यादा लोग आजकल ध्यान कर रहे हैं, लेकिन कोई आनंद कहीं घटित होता दिखता नहीं। कारण सिर्फ यह है कि आत्मा के नाम पे लोगों ने अपने मन की मक्कारियों को और बढ़ा दिया। डिफरेंशिएट भी करना जरूरी है, वो बीच की बॉर्डर लाइन समझना जरूरी है कि कब मन कब आत्मा। और अगर यह समझ में नहीं आया तो फिर भटकोगे। तो हम आने वाले 30-40 दिनों में यह भी सीखेंगे। वो लाइन बताऊंगा तुम्हें, छोटी छोटी बातों में, तुम्हें छोटे छोटे दर्शनों में कैसे करके देखा जाता है वो चीजें। मैं सिर्फ बता सकता हूं, इंप्लीमेंट करना आपको पड़ेगा। तो पहला चरण इस बात का रहेगा कि संवाद जब हम लोगों के बीच होगा, तो संवाद में भले ही आप कितना काव्यात्मक सोच रखें, मैं उसको प्रैक्टिकल बना के सांख्य की तरफ लाऊंगा। पहला संवाद का तरीका रहेगा। दूसरा रहेगा प्रयोगों का तरीका। वो प्रयोग जो छोटे छोटे दिन में मैं बोलूंगा, जो 40 दिन के पूरा शेड्यूल है। आप लोगों ने उस शेड्यूल को जब पढ़ा होगा तो आपको बड़ी मस्ती लग रही होगी, लेकिन वो मस्ती नहीं है, वो कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनमें आप अपने को सुनना सीखोगे। और तीसरी चीज वो जिसमें आपको डिफरेंशिएट करने की कला सिखाऊंगा कि कैसे उसका अंतर करते हैं। तो ये 3 तरीके की बातें जो आने वाले समय में होने वाली हैं, उनको मैंने आपको बता दिया। ये मेरा क्राइटेरिया रहेगा इन 40 दिनों। इसमें शरीर, मन, कॉन्शियस सब शामिल हो जाएगा। पूरे अस्तित्व की कोई भी ऐसी बात नहीं जो शामिल ना हो सके, सब शामिल हो सकती, लेकिन क्राइटेरिया यही रहे। इसी के तरीके से आपको अपना माइंड सेट करना है। और यही रीजन था, वैसे तो मैं वीडियो मना करता, लेकिन यही रीजन था, मैंने कहा कि ये वीडियो भी पढ़ जाने दो, क्योंकि बहुत से लोग जो अभी पहुंचे नहीं हैं, जो कल पहुंचेंगे, कोई परसों, वो सब भी वीडियो देख लें और आने से पहले अपना माइंड सेट बना लें। क्योंकि मैं यही बात दोहराऊंगा नहीं, और मैं कहूंगा अपनी टीम से कि जो भी व्यक्ति आए उसे रिसेप्शन पे ही इस वीडियो का लिंक दे दिया जाए और कह दिया जाए कि ये वीडियो सुन लो, ताकि आने वाले समय में समय की बर्बादी ना हो। ठीक है? मैं सख्त बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन सख्त नजर आता हूं, क्योंकि जिस प्रकार आप लोगों की सुरक्षा के लिए मैंने यहां पे ये बाउंड्री करवाई है, उसी तरीके से मैंने अपने अंदर की इंसानियत बचाने के लिए ऊपर एक शक्ति का खोल चढ़ाया है। अगर वो मैं खोल नहीं चढ़ाऊंगा तो मेरी जो अंदर की सॉफ्टनेस है वो लोग खा जाएंगे। तो जिस प्रकार हम बाउंड्री बनाते हैं, उसी प्रकार हर व्यक्ति को एक दायरा बनाना चाहिए। और इसी को ओशो ने 2 नाम दिए थे, फिर ओशो का नाम बीच में आया, तो वो बोल रहा हूं 2 चीजें दी थी, एक था प्रेम, एक थी निजता। प्रेम जो है वो आपके अंदर का स्वभाव है, कोमलता है, जिसे जिंदा रखना है, क्योंकि मनुष्यों के बीच इसकी बड़ी जरूरत है। लेकिन निजता वो कठोरता है जिसके तहत हम अपनी रक्षा करते हैं। इस पे भी पूरी आगे बात करेंगे कि इसका कैसा उपयोग किया जाए, लेकिन अब बस इतना ही समय लेना चाहता था आपका, वो मैंने ले लिया। लगभग 3 बज रहे हैं, शाम के 5 बजे के आसपास आप सब लोग जो हैं यहाँ इकट्ठे होंगे। थोड़ा सा उत्सव होगा, उसको स्वामी जी कराएंगे, मैं भी उपस्थित हो जाऊंगा। बाकी यहाँ मौज मस्ती चलेगी। कल से एक पूरा शेड्यूल रहेगा, वो शेड्यूल बना के आप लोगों को बोर्ड पे लगा दिया जाएगा, वो आपको दिखेगा। उसके तरीके से आप लोग यहाँ के चीजों का उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन को संवारने के लिए। लेकिन एक अपेक्षा मैं आपसे करता हूं, जिस प्रकार आप यहाँ आए हैं, आपने जो थोड़ा बहुत कुछ लेन देन कर लिया हो, वो उसके बदले में आपको वहां की सुविधाएं मिल रही हैं,
लेकिन जो मैं आपको और चीजें दे रहा हूं उसके बदले में मैं आपसे सिर्फ इतनी चीज मांगता हूं कि इस पूरे प्रांगण को आप लोग अपना समझें और इसकी सफाई का और इसका ख्याल रखें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने बिस्तर के साथ मैत्री नहीं कर सकता वो योग निद्रा को उपलब्ध नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने आस पड़ोस सफाई नहीं रख सकता वो मन की सफाई की बात तो भूल ही जाए। तो ये बिल्कुल यहाँ के नियम सबको लागू करने हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से, अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे ये गंदगी है तो उसको वहां आस पड़ोस झाड़ू ढूंढ लेनी है। अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे ये चीज थोड़ी अच्छी हो जाती तो वो अपने एफर्ट से उसको अच्छा कर ले, क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये सब तैयार किए हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जाते जाते उन लोगों को ऐसा स्वभाव दे के जाए कि वो आपके जाने के बाद ये ना कहें कि वो आया था बड़ा दुष्ट था, क्योंकि ये कहने का अर्थ है कि उनके अंदर की इंसानियत मर रही है। और यदि आप जाते हैं और उनके अंदर प्रेम छोड़ के जाते हैं, आपकी यादें छोड़ के जाते हैं, तो निश्चित ही आपने उनकी इंसानियत को जिंदा रखने के लिए काम किया। तो ये अपेक्षा मुझे आप लोगों से रहेगी।